सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंडवा। डर लगता है अदाकारों की हस्ती से, डर लगता है अदाकारों की हस्ती से, लगता है कलाकारों की बस्ती में आ गया हूं। राहुल गांधी बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं और पहले भाषण में कहते हैं कि देश में डर का, दहशत का, भय का माहौल बन गया है। 18 साल से 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे वक्त में जब वो इस समय खंडवा जिले में उनकी यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसी समय यहाँ पर मांधाता में, पुनासा में एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, शपथ विधि समारोह है, जहां पे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं। तो वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? डर का और भय का माहौल है, क्या है? कांग्रेसियों को डर और भय इसलिए लग रहा है कि इन्होंने 60 साल राज किया और भ्रष्टाचार किया, और मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो भ्रष्टाचारी उनको जेल भिजवाऊंगा, और इसलिए ये जेल जाने से डर रहे हैं। भयाक्रांत है कांग्रेसी, क्योंकि इन्होंने चोरी की है, लूटा है देश को, भ्रष्टाचार किया, इसलिए उनके अंदर भय है। बाकी आम जनता प्रसन्न है, कमल की तरह खिल रही है, और देश बदल रहा और आगे बढ़ रहा है। देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये कह रहे हैं मंत्री जी कि आम जनता को कोई भय नहीं है, लेकिन आम जनता, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उनके साथ में है, और किसान खास तौर पर उनकी यात्रा में है। और खाद की जो है, चूंकि आप कृषि मंत्री हैं, खाद की बड़ी समस्या है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी है। चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में। राजनीतिक पार्टी के नेता का दायित्व है कि अपने कार्यकर्ता जो उनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनके चुनाव प्रचार में जाए, लेकिन ये पलायन करके भागे आया है हिमाचल प्रदेश और गुजरात से। वहां जा नहीं रहा, कार्यकर्ता वहां तड़प रहे हैं, इनके ढूंढ रहे हैं इनको, राहुल गांधी आ जाए हमारी सभा में, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। और यहाँ जहाँ चुनाव नहीं है वहां भटक रहे हैं, और इसलिए स्पष्ट है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से दूर इसलिए रखा कि जहां जहां राहुल गए वहां पप्पू पप्पू करके इनकी जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की, और इसलिए ये अब घर बैठे रहे, नहीं बुलाए तो इमेज खराब हो, तो कुछ ना कुछ करना है, इसलिए पद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी तो सबसे पहले कान पकड़ के मध्य प्रदेश में आने के पहले माफी मांगे मध्य प्रदेश की जनता से कि चुनाव के पहले क्या कहा था 2018 के चुनाव में। कसम खाता हूँ, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन न तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला, न राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला, और इसलिए झूठ बोला, और इसलिए जनता से माफी मांगे। हर वर्ग के साथ धोखा किया, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और इसलिए ये एक्सपोज हो गए। मंत्री जी, ताकि अंदर इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, कांग्रेस में भी राहुल गांधी की विश्वसनीयता खत्म हो गई इनके कर्मों के कारण, और इसलिए अब ये एक फेल्यूर नेता है जो आफत भोग कर रहा है, और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो चमचागिरी में लगे हैं। मंत्री जी, एक बात ये कहना इसमें ये था कि बड़ौदा अहिर में राहुल गांधी जी जाते हैं, टंटिया मामा जी की जो स्थान है, जो तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि 27 नवंबर को वहां हर साल जाते हैं, तो 1 महीने पहले अचानक 1 दिन पहले राहुल गांधी के पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, क्या थोड़ा डर था? नहीं, कोई डर नहीं है, हमारा तो मध्य प्रदेश हम जाते ही रहते हैं ना कार्यक्रम में। डर तो इनको है। मैं पूछता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में क्यों नहीं ले गए? भाई देखो, हम ही है, हमारे चुनाव था, हम आए, हमारे सारे नेता आए। आज अब प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे नेता गुजरात और हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भारत कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, उसका जो कार्यकर्ता वो पार्टी के लिए काम करता है, तो अपेक्षा करता है कि वो जब चुनाव लड़े तो उसके लिए नेता आए। पर ये कांग्रेस के ऐसे नेता जो उनके लिए जा ही नहीं रहे, तो मैदान छोड़ के भाग गए, और इसलिए कांग्रेस खत्म हो गई इनके कर्मों से। देखो, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, जातिवाद की जननी कांग्रेस, टुकड़ा टुकड़ा गैंग की जननी कांग्रेस, कश्मीर में अलगाववाद की जननी कांग्रेस, देश के अंदर गरीबी है, भुखमरी है, गरीब रहे उसकी जननी कांग्रेस। 60 साल साज किया, लेकिन एक शौचालय नहीं बनाए, एक पक्का मकान नहीं बनाए, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, एक घर पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली की नहीं, यहाँ तक कि शिक्षा पद्धति वो अंग्रेजों की दी हुई थी वही चलाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश में आए ना, 8 वर्षों में वो काम हुआ जो 60 साल में नहीं हुआ। करोड़ों शौचालय बनाकर और स्वच्छ भारत अभियान चलाकर भारत को स्वच्छ किया। कायदे से सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री है तो अटल जी और मोदी जी, कांग्रेस नहीं है। इन्होंने नकली गांधी बनकर 60 साल राज कर गांधी जी का अपमान किया। गांधी जी ईमानदार जी चाहते थे, इन्हें भ्रष्टाचार दिया। गांधी जी स्वच्छता चाहते थे, इन्हें गंदगी दी। गांधी जी जातिवाद मुक्त भारत चाहते थे, इन्हें जातिवाद दिया। और अलगाववाद मुक्त चाहते थे, इन्होंने कश्मीर में अलगाव तुष्टिकरण नीति अपनाई। वो रघुपति राघव राजा राम राम राज चाहते थे,
ये राम को कहते थे काल्पनिक के राम। अब जब पूरा देश राममय हो गया तो अब इनको भी राम और हनुमान याद आने लगे। तो ये नकली लोग हैं, लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो गई है और फिर सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हमने करके दिखाया। अब जनता ये कह रही काश 40-50 साल पहले प्रधानमंत्री बन जाते मोदी जी, तो आज देश हमारा नंबर 1 होता। लेकिन आज भी हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। अपनी आंखों से हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। और आज भी लोकप्रिय दुनिया में सबसे बड़े नेता कौन है दुनिया के? पूरी दुनिया को निराशा से आशा में बदला नरेंद्र मोदी जी ने। असंभव और नामुमकिन को मुमकिन और असंभव को संभव किया नरेंद्र मोदी जी ने। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया है उससे कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। ऐसे नेता मिले हमें मोदी जी, जो दो लोगों से कहते हैं कि सब 5 बजे थाली बजाएंगे, घर से निकल के थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। सब दीपक लगाएंगे तो दीपक लगाएंगे। एक मोदी जी ने हाथ में झाड़ू ली तो पूरे देश की जनता ने झाड़ू ली। क्यों? क्योंकि हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते तो जनता की विश्वसनीयता है। और कांग्रेस कहती कुछ और करती कुछ है। कांग्रेस के आज देश के अंदर गरीब ही है, उसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस। मुट्ठी भर लोगों को अरबपति खरबपति बनाया, पूरे देश के लोग गरीब हो गए। और मोदी जी 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, और इसलिए गरीब की चिंता की, और इसलिए रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, और अब तो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर दिया। अब गरीब के बच्चे भी सरकारी स्कूल भी इतनी अच्छी बना रहे हैं हम, सीएम राइज स्कूल और पीएम श्री स्कूल, कि 5 स्टार प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी होगी, जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और क्लास 1 अधिकारी बनकर गरीबी दूर करेंगे, देश की सेवा करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया, इसलिए जनता का विश्वास जीता और इसलिए चुनाव भी जीत रहे हैं। और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि, विकास का प्रतीक है। जब से प्रदेश और देश में कमल का फूल खिला है मोदी जी के रूप में और शिवराज जी के रूप में, जब से विकास हो रहा है और कांग्रेस खत्म हो रही है, और कांग्रेस का खत्म होना देश के हित में ही है। लेकिन उनका कहना है कि हाले दिल जब भी आता है लबों पर, वो खामोशी का ताला जड़ दिया करते हैं। मतलब विपक्ष में हम जब भी बोलते हैं तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा में जितने प्रधानमंत्री और जो सब कुछ है वो माइक बंद करवा दिया करते हैं। तो क्या सही है ये? उन्होंने अपने भाषण में कही है बात। देखिए, झूठ बोलना इनका आदत है। पूरी दुनिया देखती है लोकसभा में कि कार्रवाई डायरेक्ट दिखती है, आंख कौन मारता है ये भी देखती जनता। पप्पू कौन है ये भी देखती जनता। इनके कर्म क्या है सब एक्सपोज हो गई, और इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जन जन तक पहुंची, और इसलिए चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहे हैं। चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहे हैं, ये कहना है कमल पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री हैं। साथ में नारायण पटेल जी हैं, मांधाता विधायक। बहुत अच्छा कार्यक्रम, अभी आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दी। तो शपथ विधि समारोह रहा, सफल आयोजन था। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि भारत जोड़ो यात्रा है तो कहीं भारत टूट रहा है ऐसा? देखिए, आज का हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा कार्यक्रम था कि अभी हमारी पुनासा की नई नगर परिषद स्वीकृत हुई है और हमारे ही पार्षद 13 पार्षद बने हैं। वो हमको बड़ी खुशी और उल्लास के साथ उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन, दीपावली सम्मेलन, पूरा हमने 2-3 कार्यक्रम जोड़कर जो कार्यक्रम किया वो हमने आपने आपकी आंखों से देखा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है अभी मध्य प्रदेश में, अभी इसके पहले हमारे कई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाकर, मेरा खुद का उदाहरण है, आज भी काफी कांग्रेसी आए हैं तो वो जोड़ रहे हैं और इधर कांग्रेसी टूट रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास कर आ रहे हैं, और आने के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी है, इनकी रीति नीति, इनकी निचले स्तर तक जितनी भी कार्य योजना, गरीब कल्याण की योजना नीचे तक उतरी है, उस पर विश्वास कर जनता विश्वास कर रही है। और आज मैंने अभी भाषण में कहा कि हमारी दोनों जनपदें, दोनों नगर परिषद और अभी ओंकारेश्वर की बारी है, हमने कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। उनको समर्थक प्रस्ताव न मिले, ये स्थिति बनी है। क्यों बनी है? जनता ने बनाई है। जनता ने बनाई है। एक सफल विधायक नारायण पटेल जी, जिनके अभी हम कार्यक्रम में भी गए, और यकीन मानिए पूरा ग्राउंड जो था खचाखच भरा था और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ। नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवादास जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। दादा, आप क्या कहना चाहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा तो भारत किस प्रकार से जोड़ना चाह रहे हैं? ये छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं जाने देती। यदि छोटी सोच रख के कांग्रेस जो कर रही है
भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जब भारत अखंड था तो वो अखंड भारत था, उस समय तोड़ा जब कांग्रेस की सरकार थी। अब जोड़ने की बात, जो जुड़ा हुआ है उसको क्या जोड़ेगी कांग्रेस, बताओ मेरे को आप। जोड़ा उसको क्या कांग्रेस जोड़ेगी, बताओ। तो आपका कहना है कि जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो सफल नहीं है? असफल यात्रा है। जितने लोग यहाँ से उससे कई गुना बाहर के लोग आ रहे हैं, और गांधी परिवार कैसा देश के अंदर आकर्षण सिर्फ देखने के लिए आते हैं। जो देखने के लिए आते हैं, वोट के परिवर्तन का आज तक नहीं हुआ है। आज देखो, आज इतिहास आप देख रहे हो, 70 साल हो गए, आजाद 75 देश को हो गए हैं, आज तक गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं हारा था। इंदिरा गांधी हारी, तो उसके बाद में खुद राहुल गांधी स्वयं चुनाव हार गए। अभी 2 जगह से चुनाव लड़े, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व का अध्यक्ष होता है, इससे डर पैदा हो गया, तो 2 जगह चुनाव लड़े, 1 जगह से हारे, और जाके वहाँ कर्नाटक में चुनाव जीते, वहाँ केरल में। तो ये थे सेवादास जी, और इनका भी कहना ये है कि गांधी परिवार का एक जो आकर्षण है उसे ही लोग देखने आते हैं, बाकी ऐसा कोई वोट परिवर्तन कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ कर दिया, इनका कहना है। पर आने वाला वक्त बताएगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सफल होती है, या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक, सांसद और मंत्री हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को इतना सशक्त करते हैं कि जमीनी स्तर पर भी हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का हो पाएगा। फिलहाल अभी यहीं करते हैं विराम। मुझे निमिष भंसाली को अकाकू न्यूज चैनल के लिए अनूप खुराना जी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।